छागस्तानी 1945 को दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उस सुबह एक अमेरिकी 20 बमबार जहाज जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर से गुजरा। यह एक नए किस्म का हथियार लेकर जा रहा था। यह हथियार एक आइटम में था। यह पहला मौका था कि जंग में इस किस्म का बम इस्तेमाल किया जा रहा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने यह बम बनाया था। यह एक खफी अमेरिकी प्रोग्राम था। बहुत सारे साइंसदानों ने इस पर काम किया। उन्होंने नाजी जर्मनी से पहले बम बनाने के दौड़ लगा दी थी। इस मंसूबे पर अरबों डॉलर लागत आई। इसमें कई साल लगे। एटमाइट में दरार पर मबनी था। यह अमल बत ज़्यादा तवानाई खार्ज करता है। यही वेरिनियम या प्लूटोनियम के एटमों को तकसीम करता है। नतीजा एक बहुत बड़ा धमाके है। यह महल किताबकारी भी पैदा करता है। सदर हैरी ट्रूमैन ने बम इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि यह दूसरी जंग अज़ीम का जल्द खात्मा हक देगा। अमेरिका ने जापान को हथियार डालने की वार्निंग दी थी, लिहाजा जंग में एक नए बाब के लिए मरहला आते था। छागस्तानी 1945 को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 पर तारीख रकम हुई। अनवलागे एक 20 बमबार जहाज ने हिरोशिमा पर एक आइटम बम गिराया। बम को लिटिल बॉय कहा जाता था। इसका वजन तकरीबन 9,700 पाउंड था। धमाके से पहले बम 40.4 सेकंड तक गिरता रहा। धमाके बहुत बड़ा था। इसमें तकरीबन 15,000 टन TNT की ताकत थी। एक अंधेरी चमक ने आसमान को रोशन कर दिया। एक बहुत बड़ा आका गोला और मशरूम के बादल ने पीछा किया। धमाके ने एक मील के दायरे में हर चीज को तबाह कर दिया। इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। तबाही फौरी और तबाहकुन थी। तकरीबन 17,000 अफराद मौके पर हलाक हो गए। बेहद से जख्मी हुए। इमारतें मुनहदम हो गई। पूरे शहर में आग लग गई। हिरोशिमा कादल चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो गया। जिंदा बच जाने वालों को एक जहन्नम का सामना करना पड़ा। वो जल गए, अंधे हो गए और उलझन में पड़ गए। बहुत से मलबे तले दब गए। अस्पताल तबाह हो गए। जख्मियों के लिए बहुत मदद थी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था। मवासलात और नकल हमल बंद हो गया। हिरोशिमा के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को एक और बम गिरा। इस बार हदफ नागासाकी था। बम को फीटमिंग कहा जाता था। यह हिरोशिमा पर इस्तेमाल होने वाले बम से भी ज्यादा ताकतवर था। इसका वजन तकरीबन 10,000 पाउंड था। बॉक्सकार एक और 20 बमबार जहाज यह बम लेकर जा रहा था। इसे कुकुरा शहर पर हमला करना था, लेकिन बादलों ने इस हदफ को धुंधला दिया। लिहाजा तैयार अपने थानवी हदफ नागासाकी की तरफ अड़ गया। बम का म्यूफकत के मुताबिक 11:02 पर फटा। धमाका 21,000 टन TNT के बराबर था। उसने 7,000 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा दर्जा हरारत पैदा किया। धमाके और गर्मी ने शहर के बेशतर हिस्से को मिटा दिया। तकरीबन 40,000 अफराद मौके पर हलाक हो गए। दसियों हजार जख्मी हुए। नागासाकी के जोग्राफिया ने बम के असरात को मुतासिर किया। यह शहर पहाड़ों के दरमियान एक वादी में वाक़। इसने धमाके कैपेंज को मदूद कर दिया। फिर भी तबाही बहुत ज़्यादा थी। हिरोशिमा की तरह जिंदा बच जाने वालों को एक भयानक नजरनामे का सामना करना पड़ा। बहुत ज़ख्मियों आगावर ताबकारी से जूझते रहे। सेक्शन 4 फौरी आवर तवील मदती असरात। बमबारी के फौरी असरात खौफनाक थे। जलने गिरने वाले मलबे और ताबकारी से हजारों अफराद हलाक हो गए। बहुत से जख्मी हुए। जिंदा बच जाने वालों ने खुद को हिबा को शाखा, जिसका मतलब है धमाके से मुतासिर अफराद इन्हें शदीद सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा। ताबकारी की बीमारी जल्दी जाहिर हो गई। लोगों के बाल गिर गए। इन्हें मतलियावर खून बहा रहा था। अगले हफ्तों में बहुत से लोग दर्दनाक अमवात मर गए। बमों ने हुआ पानियावर मिट्टी को भी आलूदा कर दिया। इसकी वजह से जिंदा बच जाने वालों को तवील मुद्दती सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा। जिंदा बच जाने वालों में कैंसर के शरह में ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ। ल्यूकीमिया खास तौर पर आम था। जिंदा बच जाने वाली ख्वातीन से पैदा होने वाले बच्चों में पैदाइशी इनकाइस जाहिर हुए। जहनी सेहत के मसाइल भी बड़े पैमाने पर थे। बहुत से लोग दमे के बाद के तनाव के आर्जे में मुब्तला थे। शहर खुद तबाह हो गए थे। ज्यादातर इमारतें तबाह हो गई। पानियावर बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात खत्म हो गए।
तामीर नो में कई साल लगे। आज भी कुछ इलाके आलूदा हैं। बमबारी ने जिस्मानी और जज्बाती जख्म छोड़े जो नस्लों तक रहते हैं। सेक्शन 5 दूसरी जंग अज़ीमावर आलमीर दामल पर असरात। एटमी बमबारी ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। 15 अगस्त 1939 को जापान ने हथियार डालने का ऐलान किया। दोस्त मबर को जंग का बाज़ाबता खात्मा हो गया। बमबारी ने अपने फौजी हदफ को हासिल कर लिया था, ताहम एटमी हथियारों का इस्तेमाल मुतनाज़ था। बहुत से लोगों ने सवाल किया कि आया ज़रूरी था। कुछ का कहना था कि जापान पहले ही हथियार डालने के करीब था। दूसरों ने कहा कि बमबारी ने जापान पर ज़मीनी हमले को रोकर जानब जाए बैनुल अक़वामी दामल लाजला था। कुछ ने जंग ख़त्म करने पर अमरीका की तारीफ़ की। दूसरे बमों की तबाह कन ताकत से खौफजदा थे। सोवियत यूनियन ने अपने एटमी प्रोग्राम को तेज़ कर दिया। इसकी वजह से सर्द जंगावर एटमी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। बमबारी ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एटमी हथियारों की खौफनाक सलाहियत को दिखाया। ममालिक अपने अपने बम बनाने के लिए दौड़ पड़े। एटमी हथियारों को महदूद करने के लिए बाद में जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे का क़याम अमल में लाया गया। लेकिन आज एटमी जंग का खतर है एक आलमी विषय। सेक्शन यादगारें और अमन की अहमियत। आज हिरोशिमा और नागासाकी अमन की इलामत हैं। दोनों शहरों में मुतासरीन की यादगारें हैं। हिरोशिमा में पीस मेमोरियल पार्क का एक संजीदा याद दहानी है। इसमें मशहूर एटम बम डोम भी शामिल है जो एक ऐसी इमारत है जो धमाके से बच गई थी। नागासाकी में नागासाकी पीस पार्क है। इसमें एटमी जंग के खतरे की तरफ इशारा करने वाला एक बतबरा मुजस्समा है। दोनों शहर बमबारी की बरसियों पर सालाना तकरीबात का इनेकाद करते हैं। लोग मुतासरीना और आलमी अमन के लिए दुआ करते हैं। यह यादगारें अहम मकासद को पूरा करती हैं। वो हमर्द लोगों को इज्जत देते हैं और ज़ायरीन को तालीम देते हैं। वो हमें एटमी जंग की होलनाकियों की याद दिलाते हैं। बहुत से आलमी रहनुमान मकामात का दूर हट चुके हैं। वह अक्सर अंदूरों को जौहरियत खफीफ असलहा का मुतालिब करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी हमें अमन के बारे में सिखाती है। यह एटमी हथियारों के तबाहकुन असरात को जाहिर करता है। यह हमें ऐसे हथियारों से पाक दुनिया के लिए काम करने की याद दिलाता है। जिंदा बच जाने वालों की कहानियां हमें मुस्तकबिल में ऐसी आलमना ट्रेजेडीज को रोकने की तरगीब देती हैं। उनका पैगाम वाज़ेह है, एटमी हथियार और इंसानियत एक साथ नहीं रह सकते।